गाइस आज मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, अगर आप फॉलो करते हो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। देखो, आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी कि भाई ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, ये वाली कर लो, तो आप देख रहे होगे कि भाई प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस हो रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि एट द एंड करेंगे हम। तो सबसे पहले देखा करो कि मार्केट जब आप ओपन करते हो तो मार्केट को एनालाइज करा करो 2-3 मिनट, और मतलब 5 मिनट लगा लो कि एक एनालाइज करा करो कि क्या मार्केट में चल क्या रहा है। तो देखो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में जो है अप ट्रेंड हो रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे बायर्स भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी एक एंट्री मिस हुई है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लेनी थी अपसाइड की, और मेरी कैपिटल देखो कितनी छोटी है, 1000 रुपीज़, मतलब $10। मिनिमम जितनी कैपिटल डिपॉजिट होती है क्योटेक्स में, मैंने बस उतनी की है। तो अब देखते हैं क्या इस कैपिटल को ग्रो कर पाते हैं, क्या पॉसिबल है $10 को ग्रो कर पाना और $10 को ग्रो करके $1000 लेके जा पाना। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं एक ट्रेड एंट्री लेता हूँ। यहाँ पे मेरी एक ट्रेड बन रही है। ओके, देखो फर्स्ट मैंने एंट्री लेनी थी, लेकिन वो देखो अभी कैंडल जो गैप अप हुई थी उसके बाद वो डोजी क्लोज हुई। तो अभी जो हमने यहाँ पे MTG ली है, क्योंकि जो ऊपर रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ऊपर है, तो मार्केट एक बार जो ये सेलर्स बैठे हैं इनको बाहर निकालेगा भाई, इनको बाहर निकालेगा। एक अच्छी बढ़िया कैंडल यहाँ पे बन जाइए। तो ऐसे जब आप मार्केट को एनालाइज कर रहे हो तो मार्केट को ऐसे देखा करो कि यहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स की क्या मतलब पावर चल रही है, और बायर्स मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है, ऊपर रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट है रिस्पेक्ट नहीं करेगी अभी रेजिस्टेंस को। तो देखते हैं क्या करती है। बाकी देखो 100% कुछ नहीं होगा। जो भी आप स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, मनी मैनेजमेंट के साथ चलोगे, तो आप धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी तुम ढूंढ रहे हो कि भाई हाँ भाई 100% तुम जो भी कोई ट्रेड लो 100% प्रॉफिट हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में भाई। 100% के चक्कर में ढूंढते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। देखो स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं, 70-80% की एक्यूरेसी आपको मिल सकती है विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, अगर मार्केट अच्छी है और अगर तो स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। तो देखो अभी मार्केट को देखना भी पड़ता है, हर कैंडल पे ट्रेड नहीं बनेगी। अगर तुम सोचो कि भाई हर कैंडल पे ट्रेड ले लूँ, तो भाई मैक्सिमम चांसेस तुम्हारे लॉसेस की हैं, क्योंकि एक बार तुम्हारी साइकोलॉजी जो ख़राब होगी, अगर तुमने मतलब साइकोलॉजी ऐसी होगी कि भाई अब हर कैंडल पे ट्रेड ले रहा हूँ तो कैपिटल भी नहीं है पीछे, फिर तुमने एकदम से जो है बटन दबा देने हैं, फिर भाई लॉसेस के चांसेस पूरे हैं, और कैपिटल ऐसे ही जो अपना अकाउंट है वो भी खाली हो जाएगा और कैपिटल भी तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करना, धीरे धीरे करके अपनी कैपिटल को ग्रो करके लेके चलना है, और हर एक ट्रेड के पीछे तुम्हारा लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि मैं यहाँ पर ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। अगर तुम मतलब नहीं समझ पा रहे तो एक नोटबुक रख लो भाई, उसके ऊपर लिखो अपने पेन के साथ कि भाई क्यों यहाँ पे मैंने ट्रेड ली। दिन की मिनिमम से मिनिमम ट्रेड लो भाई कि तुम प्रॉफिटेबल बन जाओ। देखो प्रॉफिटेबल की जर्नी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले तुम्हें अपना मतलब एक जर्नल बनाना पड़ेगा भाई। देख लो कि भाई एक नोटबुक ले लो, उस पर जर्नल बना लो और लिखते जाओ कि भाई ये वाली ट्रेड मैंने क्यों ली, ये वाली मैंने क्यों ली। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे। देखना मैंने भी ऐसे किया भाई, सिंपल छोटी कैपिटल को मैं अब देखो कैसे ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि अब नॉलेज है भाई। और यहाँ पे मैंने एक अपसाइड की ट्रेड ली है, तो इस ट्रेड का लॉजिक मेरा यही है कि मार्केट ने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर दिया है, तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो अपसाइड ही है। देखो यहाँ पे गैप पेंडिंग है, तो इसी कारण मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली है। देखो भाई अब ये लॉस भी हो सकती है, प्रॉफिट भी हो सकती है, पर मेरे जो अपना एनालिसिस ये बोल रहा है कि मार्केट को एक बार ऊपर जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, बस सिंपल। तो जितना अपनी ट्रेडिंग को सिंपल रखोगे और उतना तुम मतलब जल्दी प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस तुम्हारे यहाँ पे जल्दी हैं। तो यहाँ पे देखो एंट्री मैटर करती है। देखो मैंने एंट्री, मेरे को पता था कि मार्केट को जाना ऊपर है, मैंने अपनी एंट्री डिसाइड कर ली कि मैंने कहाँ पे एंट्री ली। देखो मैंने अपनी एंट्री के कारण भी विन कर ली। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि तुम्हारी एंट्री भी अच्छी होनी चाहिए। देखो सेकंड अपनी जो ट्रेड ली वो भी प्रॉफिटेबल हुई। तो यहाँ पे मैंने अभी तक 2 ट्रेड ली हैं, दोनों के दोनों विन, और डिफरेंट पेयर्स पे ली हैं। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी यहाँ पे क्या मार्केट रिएक्ट करती है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पेयर के ऊपर। देखो यहाँ पे टाइम मिल लगता है कि ट्रेड ढूंढने में, हो सकता है कि भाई तुम्हें 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए कि तुम्हें कोई ट्रेड ना मिले, लेकिन भाई बैठना पड़ेगा मार्केट में। अगर तुम देखो इस फील्ड में आ रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए, तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि डिसिप्लिन। पेशेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, एट द एंड सारा कुछ लॉस करके मार्केट को देके जाओगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 24 आवर्स चल रही है और तुम्हें क्या है कि बस वेट करना है। मतलब कहते हैं कि जो मगरमच्छ होता है बस वेट कर रहा होता है, जैसे ही उसका शिकार आता है फिर वो निकलता है बाहर, वैसे ही आपको वेट करते रहना। जैसे आपको अपॉर्चुनिटी दिखे तब आपको भाई बाहर निकलना है और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। हर कैंडल पे अगर तुम निकलोगे तो मारे जाओगे,
क्योंकि भाई शिकारी भी बाहर बैठे हैं, मतलब समझ रहे हो ना कहने का क्या मतलब है, कि शिकारी भी बाहर बैठे हैं, तुम्हें देखना है। देखो जैसे यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, अब तुम ट्रेड लोगे, मार्केट अप डाउन चल रही है, तो तुम्हारा लॉस यहाँ पे कराएगी। ऐसे मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट करती है, फिर कंसोलिडेट करती है, फिर मूवमेंट करती है, तो ऐसे मार्केट चलती है। तो अभी नेक्स्ट अपना कोई एक आधा ट्रेड और फाइंड करते हैं। तो मेरा टारगेट यहाँ पे $5 का है। देखो छोटा कैपिटल मैं लेके चल रहा हूँ, तो टारगेट भी छोटे रखूँगा, क्योंकि छोटे टारगेट पे क्या है कि मतलब कि साइकोलॉजी ठीक रहेगी। अगर तुम्हारे पास कैपिटल छोटा है और तुम टारगेट ऐसे रख लोगे कि $10 से सीधा $100 दिन में बनाना है, तो भाई मुमकिन है, लेकिन फिर वो देखो ना कि तुम्हारी एक्यूरेसी क्या है, फिर तुम्हारी मनी मैनेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद जो तुम्हारी मतलब साइकोलॉजी थोड़ी सी भी ख़राब हुई तो कैपिटल तुम्हारी पूरी जा सकती है। तो इसी कारण थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करो धीरे धीरे। एट द एंड, मंथ के एंड में देखो कि तुम मतलब तुम ग्रीन में हो या नहीं। एक दिन में अगर तुम्हारा लॉस भी हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो भाई। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि जो तुम्हें पता चल जाए और तुम 100% मतलब प्रॉफिटेबल ही बन जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल मार्केट को एनालाइज करो, देखो कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्योंकि हर दिन मार्केट चेंज है। तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं है कि पूरा प्रॉफिटेबल तुम बन ही जाओ। और उसके लिए तो मैं भाई माइंडसेट अपना सही करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मेरे को एक ट्रेड ली है मैंने, देखो कितनी बढ़िया कैंडल बन रही है। तो अब यहाँ पे मैंने देखा मार्केट को, यहाँ पे जो बायर्स जा रहे थे ऊपर और एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखी कि मार्केट वहाँ से सपोर्ट ले रही है बार बार। तो मैंने एक यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड ली। तो देखो अपनी ये वाली ट्रेड भी विन चल रही है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर नॉलेज है तो देखो कैंडल कितनी बढ़िया बन रही है। यहाँ पे देखो OTC मार्केट है। OTC मार्केट क्या करता है कि तुम्हारे मतलब अगर तुम्हें सही नॉलेज और सही डायरेक्शन में भी जा रहे हो तो तुम्हारी एंट्री के कारण तुम्हें लॉस करा देगा, गैप अप कर देगा या फिर गैप डाउन कर देगा। तो ऐसे करके मार्केट लॉस करा सकता है। बाकी अगर तुम्हारे पास नॉलेज सही है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट है, तो भाई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। एट द एंड तुम प्रॉफिटेबल बन के निकलोगे। देखो अपनी ये वाली कितनी मतलब लगभग $3 का प्रॉफिट हो चुका है मेरे हिसाब से। हाँ $3 का हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट एक आधा ट्रेड और फाइंड करते हैं। तो देखो कैसे मतलब कि अभी मैं तुम्हारे साथ ही बैठा हूँ, 7-8 मिनट में $4-5 बना लिए। तो ऐसे अगर कैपिटल तुम्हारी बड़ी होगी, जैसे मेरे पास अगर $1000 होता तो समझो कि 30-40 हज़ार का प्रॉफिट हो चुका है। ऐसे सोच के चलना भाई। अभी बेशक तुम अपनी कैपिटल छोटी रखो, पर ये सोचो कि जब तुम्हारे पास कैपिटल बड़ी होगी तो तुम्हें स्किल वैसी ही रखनी है, अपनी जो मनी मैनेजमेंट है वैसा ठीक रखना। तो अगर आप अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक भी करो, चैनल नया है सपोर्ट करो, ऐसे लर्निंग कंटेंट आता रहेगा। देखो मार्केट अभी इस जोन में यहाँ पे ट्रैप हो चुका है और मेरे को एक ट्रेंड लाइन दिख रही है ऊपर से आती हुई। तो अभी फ़िलहाल मार्केट अपने सपोर्ट जोन के पास है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक अपसाइड कैंडल निकलनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें समझाते एक ट्रेड भी लिया है। अब मेरे हिसाब से जो ये विक जोड़ी है ना ऊपर, एक ग्रीन कैंडल बढ़िया बननी चाहिए, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस पेंडिंग है, मार्केट अपनी सपोर्ट से उठ रहा है और ट्रेंड लाइन भी है। तो काफ़ी ऊपर कन्फर्मेशंस हैं, सेलर्स पॉइंट ऊपर थोड़ा सा काफ़ी ऊपर है। तो देखते हैं कि ये वाली कैंडल ग्रीन बनती है या नहीं। तो वेट एंड करते हैं, वेट एंड वॉच। देखो ये वाली कैंडल अब मूवमेंट कर रही है अप एंड डाउन, फ्लक्चुएशंस भी होती हैं। तो अगर ट्रेड लगा दिया तो इसको मैनेज भी करेंगे। अगर लॉस होता है तो 1 स्टेप MTG जाऊँगा, बस 1 स्टेप MTG। क्यों? क्योंकि कैपिटल छोटी है। अगर ज़्यादा MTG लोगे तो भाई तुम्हारे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखो फ़िलहाल तो अभी अपनी डायरेक्शन में ही है। ओके मेरे हिसाब से एक बढ़िया कैंडल बन जानी चाहिए ग्रीन। अपसाइड जो बिग के हैं उसको फुलफिल कर देना चाहिए मार्केट को। ओके देखो ये वाला ट्रेड भी अपना विन हुआ। तो हमने कितने 4 ट्रेड लिए, 4 के 4 अभी तक प्रॉफिटेबल हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ तो नॉलेज है कि सारे ट्रेड्स अपने विन में जा रहे हैं। अभी तक एक भी MTG नहीं हुआ, क्योंकि भाई मार्केट में स्ट्रैटेजी कभी कभी तुम्हारी 100% भी वर्क करेगी। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ और बायर सेलर्स की पावर देख रहा हूँ और कैंडल स्टिक साइकोलॉजी समझ रहा हूँ कि कैंडल्स क्या कहना चाह रही हैं। तो सिंपल देखो, सिंपल हर एक चीज़ रखी तो यहाँ पे अपने $4 का प्रॉफिट हुआ। ऐसे अगर मेरे पास $1000 की कैपिटल होती तो यहाँ पे क्या होता, मतलब 40,000 का प्रॉफिट होता ना। मतलब लगभग लगा लो कि $400, तो 40,000 का प्रॉफिट हो जाता। तो ऐसे भाई धीरे धीरे तुम्हारी कैपिटल भी ग्रो होगी। जब तुम्हारे पास बड़ी कैपिटल होगी उसको मैनेज भी करना आना चाहिए तुम्हें, कि इसीलिए पहले स्किल डेवलप करो अपने अंदर कि हाँ भाई धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे लेके चल रहे हैं अपनी कैपिटल। फिर एट द एंड जब तुम्हारे पास बड़ी कैपिटल हो जाएगी तब तुम उसको कैसे मैनेज कर रहे हो। कई बंदों के पास भाई बड़ी कैपिटल ही होगी, लेकिन देखो फिर वो प्रॉफिट भी उसी हिसाब का होगा, फिर लॉस भी उसी हिसाब का होगा। अगर तुम्हारा लॉस भी होगा तो दिन का 40,000 लॉस हो सकता है।
तो वैसे करके मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो बाकी एक आधा ट्रेड और देखते हैं। बाकी अपना लगभग टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो मैंने $5 का रखा था। देखो ट्रेड मिलेगी तो मैं लूँगा, तो ये नहीं ज़बरदस्ती वही टारगेट अचीव करना है तो ट्रेड ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट इसका ब्रेकआउट कर चुकी है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का मार्केट का यहाँ पे है। यहाँ तक मार्केट के जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट नीचे से जो है स्ट्रांग होता जा रहा है धीरे धीरे, सेलर्स ख़त्म होते जा रहे हैं। तो देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है। ओके, अपसाइड ही जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक आधा पेयर देखते हैं कोई कि यहाँ पे हमें कोई ट्रेड मिलती है। तो एक ही ट्रेड मैं और लूँगा और इस वीडियो को क्लोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बढ़िया ट्रेड्स हो चुकी हैं। ओके, यहाँ पे मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिल रही, तो यहीं तक रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा, लर्निंग कंटेंट लगा, तो वीडियो को लाइक करना यार, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक अच्छी सी वीडियो में, और इसी तरह मैं लर्निंग कंटेंट जो लाता रहूँगा। तो आप सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर देना। जितने भाई सब्सक्राइब करेंगे उतना अच्छा कंटेंट लाऊंगा। ओके, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक आधा ट्रेड हुई नहीं यार। अभी एक मेरे को अगर ऊपर से एंट्री मिलती है तो मैं यहाँ पे प्लान करूँगा। ओके, यहाँ पे देखो चाहते हुए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले ली। तो मेरे हिसाब से अगर ये डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो नीचे सपोर्ट पे आया है। यहाँ पे मार्केट ने जो है सबको दिखाया कि यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी काम करेगी। एक कैंडल ग्रीन बननी चाहिए यहाँ पे, जो नीचे आके जो ये वाली रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है रिटेस्ट करता करता ऊपर जाएगा, डायरेक्टली नहीं जा सकता यहाँ से ऊपर, क्योंकि ऊपर से सेलर्स भाई काफ़ी हाई प्रेशर है सेलर्स का। तो देखो अभी रिजेक्शन भी पड़ रही है, मतलब यहाँ पे ये काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे देखो विन होगी ट्रेड, तो अपना टारगेट अचीव हो चुका है। तो आज जितनी भी मैंने ट्रेड ली 5 की 5 ट्रेड्स सारी की सारी प्रॉफिटेबल थी, मतलब 100% एक्यूरेसी। तो ये एक्यूरेसी कैसे आई है? ये एक्यूरेसी भाई सालों का एक्सपीरियंस से आई है। देखो मेरी कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पे सिंपल ही थी कि मैं मार्केट को देखता हूँ, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझता हूँ, फिर कैंडलस्टिक जो साइकोलॉजी है वो समझता हूँ, उसके बाद ट्रेड लेता हूँ, उसके बाद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करके चलता हूँ। क्योंकि ये हर एक चीज़ जो मैं जिस चीज़ें बोल रहा हूँ ये भाई सालों का एक्सपीरियंस है। जब तक तुम मार्केट में यहाँ पे एनालाइज नहीं करोगे मार्केट को, तो प्रॉफिट करने के चांसेस लॉन्ग टर्म में बहुत कम है भाई। बाकी तो मार्केट भाई डेली चल रही है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ऐसा लर्निंग कंटेंट लगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।